श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम पुनः आपके मध्य एक नए अभ्यास के साथ में हैं। पहले भी आपको मैंने ये आँखों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ अभ्यास बताए थे। आज पुनः हम उसी को एक नए अंदाज में, एक नए क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपके मध्य हैं। तो आप इस प्रकार से किसी भी आसन में बैठ जाइए और अपने आप को इस प्रकार से बैठ करके जब जब भी हम प्रारंभ करें तो इस प्रकार से आप कीजिएगा ज्ञान मुद्रा में। यदि आपकी वायु कुपित है तो आप वायु मुद्रा में बैठ जाइएगा। ऐसी अलग अलग मुद्राएं। तो आज हम करेंगे आंखों के लिए। अब आंखों की समस्याएं यदि किसी व्यक्ति को हो जाती हैं, मैंने स्वयं भी करीब 10 वर्षों तक चश्मा लगाया, 2007 से 2017 तक, और 2017 से आज 2024 हो गई है। आयु भी बड़ी है, किंतु जिस वक्त चश्मा नहीं लगना था उस वक्त चश्मा लगा, और जब लोगों को चश्मा लगता है तो मैंने चश्मा अपना हटाया है। तो आज जो अभ्यास मैंने किए वही मैं अपने अनुभूति आपके मध्य रखते हुए जो जो अभ्यास मैंने किए उनके कुछ अभ्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप पेन से, यदि पेन नहीं है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा पेन हो, तो अंगूठा हमारा है, तो आप बैठ जाएंगे इस प्रकार से और इसके टॉप को इस प्रकार से देखेंगे, इसकी और इसकी ये पैरेलल होगा, समानांतर, और आंखों को बिना झपकाए, बिना बंद किए धीरे धीरे श्वास सामान्य रहेगा। यदि हम केवल श्वास के साथ में करना चाहते हैं तो जब हम पास में लेकर के आए इसे, तो सांस धीरे धीरे अंदर भरते रहें, आंखों को बिना बंद किए नाक के ऊपर लेकर आ जाएंगे, पुनः दूर ले जाएंगे धीरे धीरे। एक बार और करेंगे धीरे धीरे। जितना धीमा धीमा करेंगे, एक नियम हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज फास्ट नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। धीरे धीरे ऐसे 3-3 अभ्यास। आंखें बंद कर ली, पुनः खोली, और यह ऐसे ही दूसरे हाथ से कर लेंगे। अंगूठे से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3-3 अभ्यास से प्रारंभ करें, 11 तक ले जाएं। बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे। यह 3 बार दाएं हाथ से, 3 बार बाएं हाथ से। यदि आपके पास पेन नहीं है तो इस कंडीशन में भी कर सकते हैं आप ऐसे। ये अंगूठा धीरे धीरे नासिका के पास 3-3 अभ्यास से प्रारंभ कीजिए। जब अंगूठे को या पेन की टिप को पास में लेकर के आएंगे तो श्वास अंदर भरते हुए, और जब दूर लेकर के जाएंगे तो श्वास बाहर छोड़ते हुए। एक अभ्यास करने के पश्चात आंखों को बंद कर लेंगे, पुनः खोलेंगे और फिर से उस अभ्यास को दोहराएंगे। एक अभ्यास, दूसरा। अब आंखों के मूवमेंट, आप किसी एक ऐसे ही स्थान पर बैठ जाइए और प्रारंभ कर दीजिए। पलकों को झपकाना जल्दी जल्दी से, ऐसे ये। और जब थक जाएं तो रुक जाएं, आंखें बंद कर लें, पुनः करेंगे। और रोक लाएंगे, और साथ में कोई उपयुक्त आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं डॉक्टर के परामर्श अनुसार या वैद्य के परामर्श अनुसार। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास। आप ये जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं, इसके जो मूल है जहां से ये शुरू हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे, तो इसका ये वाला पॉइंट ऐसे, इसको प्रेशराइज करेंगे। कितना? 3 सेकेंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको यदि हम भस्त्रिका के साथ में करें, कपालभाति के साथ में करें, तो कैसे? ऐसे
आंखों से कीचड़ आना, कोई कोई ऐसे पाने ऐसे दबाते हैं तो भलभला के पानी गिरने लगता है, ऐसे तेजी के साथ में धार जैसी बन जाती है। तो ऐसी समस्याएं हैं या आंखों में कीचड़ आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे अभ्यास, इसी दूसरे हाथ को अभ्यास करेंगे ऐसे या ऐसे, सहजता के साथ में मुस्कुराते हुए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, ऐसे ये अभ्यास। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम। आंखों को पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, बाईं ओर, दाईं ओर, करीब 7 से लेकर के 11 अभ्यास। और जब भी एक अभ्यास करने के बाद हम अगले अभ्यास में जाएं तो थोड़ा सा ब्रेक देंगे और डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे ऐसे। और साथ में अगला अभ्यास, आप अंगूठा से पकड़ेंगे, हमारी गर्दन सामने ही रहेगी, केवल आईज घूमेंगे हमारी, जहां तक यह अंगूठा दिखाई पड़ेगा वहां तक हमको लेकर के जाना है। जब ये अंगूठा, अब देखिए 2 चीजें हैं योग में, ऐसे चेंज कर देंगे। यदि आप यदि आप दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। लेकिन आप यदि प्राणायाम योग अभ्यास कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं साइड बेनिफिट, एक मुख्य लाभ और एक गौड़ लाभ। ये भी हम अभ्यास कर रहे हैं आंखों के लिए, यह भी 3-3 अभ्यास चेंज कर करके अभ्यास कर रहे हैं आंखों का, लेकिन साथ ही साथ में हमारा शोल्डर का मूवमेंट भी हो रहा है। तो उस कारण से जो हमारे गर्दन को जकड़ने की समस्याएं हैं, कंधे जकड़ जाते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे। और अब 2 अभ्यास करेंगे हम, एक लेट करके, ऐसे जब भी लेटना हो तो ऐसे लेट जाइए और इस प्रकार से अपने आप को कीजिए। जिन लोगों से शीर्षासन नहीं हो पाता है वे लोग धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, सर्वांगासन, ऐसे धीरे धीरे, थोड़ा सा पीछे झुकाया और वापस हो गए। जितनी देर कर पाए, अतिक्रमण नहीं करना है। और जो लोग शीर्षासन कर पाते हो वे शीर्षासन भी कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे रखा हाथों को, प्रारंभ में तकिए का सहारा लेकर के, दीवार का सहारा लेकर के, अपने मित्र का, अपने स्वजन का, ऐसे धीरे धीरे शीर्षासन, आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। वापस, और जितनी देर आप ऐसे हुए थे उतनी देर लेट जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंखों के कुछ अभ्यास मैंने बताए और आप इनको निरंतर करते जाइए और अपनी आंखों को स्वस्थ बनाइए। आपके छोटे बच्चे हैं, आप स्वयं हैं, चश्मा भी हटेगा और आंखें भी स्वस्थ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।